स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो 8th क्लास का बेटा अपना चैप्टर चल रहा था पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, 8 तक हम पढ़ चुके थे। वाटर पोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन क्या होगा, कैसे हो सकता है। अगर पानी को दूषित कर दिया जाए, खराब कर दिया जाए या खराब हो जाए वो किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो उसी को क्या कहते हैं हम, पोल्यूटेड वाटर, मतलब कि वाटर का पोल्यूशन हो गया है। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज हैं उनका जो पानी है उसके अंदर एक तरह से दूषित हो गया है, वो खराब हो गया है, ठीक है। सच एज रिवर, लेक, इनका जो पानी है वो किसकी वजह से हो गया है? अगर उसके अंदर कोई अनवांटेड मटेरियल या उसके अंदर हार्मफुल मटेरियल कोई उसके अंदर अगर डाल दिया गया है या चला गया है, तो पानी है, वो वाटर है, वो क्या हो जाएगा बेटा? पोल्यूटेड हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम? वाटर पोल्यूशन। बात करें अगर सोर्सेज की, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कहाँ से हो सकता है, किससे हो सकता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अपना डोमेस्टिक वेस्ट है या डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं, जो वेस्ट वाटर है, अगर वो उसके अंदर डाल दिया गया है तो वो पानी क्या हो जाएगा बेटा? पोल्यूटेड हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल सीवेज उसके अंदर डाल दिया गया है तो पानी है वो क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। अगर वाटर बॉडीज के नज़दीक में अगर जैसे कि फील्ड है, खेत है, उनके अंदर इंसेक्टिसाइड्स का यूज हुआ है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ है, और बरसात के कारण से ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये केमिकल है और बह करके पानी के अंदर चले गए, उस वाटर बॉडी के अंदर चले गए, पौंड के अंदर, लेक के अंदर चले गए, तो उसका पानी भी क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। और देख लेते हैं कमर्शियल वेस्ट अगर उसके अंदर गया है, जैसे कि एक तरह से जो पब्लिक प्लेस हैं, जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, मॉल है, इस प्रकार की जो बिल्डिंग है या इस प्रकार के जो प्लेस है, वहां पर अगर कोई सीवेज है, वेस्ट है, एक तरह से गार्बेज है, वो पानी के अंदर गया है, तो वो पानी भी क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। मेनली क्या करते हैं हम, बड़ी बड़ी सिटीज की अगर हम बात करें तो सिटीज के नजदीक क्या होती है बेटा? रिवर है, वो मिलती है या कोई वाटर बॉडीज मिले, ठीक है, तो उनके अंदर क्या करते हैं, जो एक तरह से जो सीवरेज सिस्टम हमने बनाए गए हैं, लास्ट में जाके वो वाटर बॉडीज के अंदर ही हम उसको छोड़ देते हैं। इसके कारण से वो जो नहर थी, नदी थी या तालाब था, जो भी था, वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से जो सीवेज आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, उसके अंदर गार्बेज है, कुछ अदर इम्प्योरिटीज हैं, केमिकल सब्सटेंस इंडस्ट्री से आया है, तो वो पूरा जो वाटर है वो क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है। इसके कारण से अब क्या क्या हो सकता है बेटा? इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके कारण से? क्या प्रभाव पड़ेगा अगर पानी गंदा है तो एक तो मेन है जो डिजीज है, बीमारियां हैं, वो फैलेंगी सबसे ज्यादा। अगर मान लो इस पानी को हमने पी लिया है, ठीक है, तो कोलेरा, डायसेंट्री, इस टाइप की वोमिटिंग, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये उसके अंदर मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अफेक्ट करती हैं और हमें बीमारी है वो हो सकती है, डिजीज है वो हो सकती है। दूसरा मेन इसका प्रभाव क्या रहेगा, जो बेटा एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा इसका। कैसे? जो उसके अंदर जैसे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, अब बहुत सारी उसके अंदर इम्प्योरिटी जा रही हैं, ठीक है, तो वो उनके एक तरह से सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है वो उठाती हैं। वो क्या करेंगे? कुछ मान लो पॉलिथीन बैग चले गए, कुछ फिश हैं वहाँ पे, उन्होंने उसको खा लिया, एक तरीके से ब्लॉकेज हो जाएगा अंदर से, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होना नहीं है, ठीक है।
अदर केमिकल्स गए हैं तो वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाएंगे। ठीक है, पेस्टिसाइड गए, इंसेक्टिसाइड गए, तो वो क्या है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ है वो भी खतरे में आ जाती है। उसके आगे अगर हम बात करें, इलाज क्या है इसका, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले की तो हम बात करें, अगर सीवेज डिस्पोज करना है तो ओनली ट्रीटेड सीवेज है वही वहां पर डिस्पोज करें। ठीक है, कोई उसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटीज ना हो जो वहां पर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, उनकी लाइफ को डेंजर में डालें। ठीक है, प्रॉपर हमें अपना जो गार्बेज है वो अलग डालना चाहिए, जो पानी जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, नहीं डालें। और जो एक तरह से ऑयली चीज़ें हैं, जो फैट की चीज़ें हैं, वो भी उस पानी के अंदर ना डालें, क्योंकि पानी के अंदर वो क्या करते हैं, जो पानी सीप होता है, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, नीचे की ओर सोखा जाता है अर्थ के द्वारा, सोयल के, मिट्टी के अंदर से, वो भी ऑयली चीज़ों की वजह से कम हो जाता है, जो सिपिंग रेट है वहाँ पे वो कम हो जाता है। उसके साथ अगर हम बात करें वहाँ पे, तो जो एक तरह से पानी है, मान लो सीवेज है, सीवरेज लाइन हमने बनाई है, तो कोशिश ये करे कि उनको नदी या नहर या तालाब इस टाइप की चीज़ों में ना छोड़ के एक अलग से कोई गड्ढा है वो तैयार करें, और उसको जो वहाँ पर सीवेज हैं वो डिस्पोज करें। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उस गड्ढे को भर सकते हैं, ऊपर से 1 मीटर के करीब मान लो मिट्टी की लेयर आ जाएगी, तो कुछ सालों के बाद वो एक तरीके से जो ज़्यादा हार्मफुल वहाँ पे एक तरह से केमिकल्स वगैरह होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक तरह से लेस हार्मफुल में चेंज हो जाएंगे। अगर वहाँ पर ह्यूमस है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, तो मैन्योर के रूप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम वाटर पोल्यूशन है उसको एक तरीके से कैसे भी प्योर वाटर कैसे कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं उसके साइड में बाउंड्री की लाइन के बाहर एक तरीके से हम प्लांटिंग करें। वहाँ पे यूकैलिप्टस जो प्लांट आते हैं वो वहाँ पर उगाएं। वो क्या करते हैं, जो एक तरह से सीवेज है, वेस्ट वाटर है, उसका यूज़ करके उसको मतलब एब्जॉर्ब करके, और ऊपर जो वो एवोपरेट करेंगे, वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वहाँ से निकलेगा, वो एक एवोपरेट होगा, वो प्योर फॉर्म में होगा, जो रेन के रूप में वापस से वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, वाटर पोल्यूशन है उसको एक तरीके से जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके नज़दीक जो सैनिटेशन टाइप की कोई भी चीज़ है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यूरिनेशन, ठीक है, डिफिकेशन, जो भी प्रोसेस होती है वो हम वाटर बॉडीज़ के नज़दीक ना करें, क्योंकि उससे जो पूरा पानी है वो वहाँ से पोल्यूटेड हो सकता है। कई बार क्या करते हैं, आपने देखे होंगे, जो नहर है, नदियाँ हैं जो अच्छी सही से चल रही हैं, पानी सही है उसके अंदर, फिर भी वहाँ पर एक तरह से पशुओं को वहाँ पे नहलाते हैं। ठीक है, और खुद है कपड़े वगैरह जो बाथिंग का काम है, वॉशिंग का काम है, वो वहीं पे कर लेते हैं, उसी के अंदर सारा जो गंदा पानी है वो भी जाता रहता है। पूरी रिवर है वहाँ से, पूरी जो नहर है, नदी है, वो क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है उसका पानी। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके आगे अगर हम बात करें, दो चीज़ और देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसको उसका हमें संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, बचाना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, जितना हो सके हम जितना ज़रूरत पड़े उतना ही पानी यूज़ करें। ठीक है, एक तरह से जैसे खेतों के अंदर भी मान लो एक टाइम में अगर 1 घंटे के अंदर सिंचाई हो सकती है, इरिगेशन हो सकता है, तो उसको ज़्यादा टाइम ना दें। ठीक है, पानी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, जो हम पानी है उसको रीयूज़ करना सीखें। जैसे कि मान लो कार वॉशिंग हो रही है तो उसको लॉन में करें, पार्क में करें, ताकि पार्क के अंदर भी पानी है वो अच्छे से वो चला जाए, वॉशिंग में भी, और वहाँ पे जो एक तरह से प्लांटिंग में जो पानी यूज होगा वो वहाँ पर हो जाएगा। हमें शॉवर की जगह हमें एक तरीके से
जो बकेट है और मग है इनका यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए, ठीक है। या एक जो सिस्टम देखा होगा, जो सिस्टम आता है जो एक तरह से टॉयलेट के पीछे यूज होता है फ्लश करने के लिए, वहाँ पर ऊपर उसके जो जैपनीज में आज के दिन करते हैं, वहाँ पर उसी के ऊपर हैंड वॉश है, उसकी प्रोसेस है, उसका सिस्टम है, वहाँ पे बनाया गया होता है। तो जो हैंड वॉश के दौरान जो भी पानी वेस्ट होगा वो सिस्टम के अंदर चला जाएगा और वो वापस से फ्लश करने के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और भी अलग अलग मेथड हैं, आपको पता है। उसके बाद बात करें अगर पोर्टेबल वाटर की, पोर्टेबल वाटर वो होता है जो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो, उसे कहते हैं हम पोर्टेबल वाटर, ठीक है। अब पोर्टेबल वाटर है, जो साफ दिखने वाला पानी है वो जरूरी नहीं है कि वो स्वच्छ भी हो, प्योर हो, फिट फॉर ड्रिंकिंग हो, एक तरह से पोर्टेबल हो, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो। तो हम कैसे कर सकते हैं जो साफ दिख रहा है पानी, ठीक है, उसको मान लो और कुछ मेथड नहीं है अपने पास, उसको बॉईल कर लो, गर्म कर लो, ठीक है, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सही हो जाएगा। अगर उसके अंदर माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मर जाएंगे और वो हमें हानि, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्लोरीनेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्लोरीन की टैबलेट आती हैं, वो उसके अंदर डाल दे तो हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे वो वहाँ पे मर जाएंगे और उस पानी को हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर करके पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेथड है। ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट है, ठीक है। और कल आपका इसमें टेस्ट है, पता है आपको। पीछे की वाली वीडियो और ये वाली वीडियो देखें, अच्छे से रिवाइज